इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से आई हुए बैरिस्टेड अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पर आपकी टोटल 275 वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिल्टर, शीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल। तो ये सारे के सारे जितने भी ये मेंशन ट्रेड हैं, अगर आप इसमें से किसी भी ट्रेड से आपने अपना आईटीआई किया है तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस अप्रेंटिसशिप के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, आपने अपना मैट्रिकुलेशन दैट इज 10th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए। 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपने अपना आईटीआई भी पास किया होना चाहिए और आईटीआई में भी इन्होंने मिनिमम परसेंटेज दिया है 65% एग्रीगेट आपके हर सेमेस्टर में जितना भी आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट है उसमें आपकी टोटल 65% होने चाहिए आईटीआई में। तो यानी कि 10th में 50% एग्रीगेट और आईटीआई में 65% एग्रीगेट। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं एज की तरफ। अगर मैं एज की बात करूं तो आपकी एज, मिनिमम एज आपकी 14 साल और फॉर हजार्डस ऑक्यूपेशन ये 18 ईयर्स इन्होंने रखी है अपने इस नोटिफिकेशन में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है इस अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये प्रोसीजर क्या है, आपको www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाना है और इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, अपनी सारी डिटेल, बेसिक डिटेल, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी कुछ आप फिल करने के बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद आप इस वेबसाइट पर जाके लॉगिन करेंगे और अपना सारी डिटेल, जैसा कि मैंने कहा कि यूज़र नेम के थ्रू आप लॉगिन करेंगे उस पर, और एजुकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ट्रेड प्रेफरेंसेस, आधार, पैन एंड बैंक डिटेल्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड कर देंगे। तो ये था आपका प्रोसीजर अप्रेंटिसशिप के अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत ही सिंपल है। आपको शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, तो आपको शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे। आपका इस रिटन एग्ज़ाम में आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। 50 क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपका मैथमेटिक्स आएगी, इसमें 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, जनरल साइंस पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन के, और जनरल नॉलेज टोटल 10 क्वेश्चन, टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका। तो ये था आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपके रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इन द रेशियो ऑफ 1:2 अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। जो भी वैकेंसीज है उसके अगेंस्ट 1:2 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जहाँ भी जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, एसएससी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास अवेलेबल है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। इन सभी स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आपका ये ओरल टेस्ट होगा। इस ओरल टेस्ट में क्या होगा, टेक्निकल स्किल्स इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, आपकी टेक्निकल स्किल्स को भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सारे के सारे कंसोलिडेटेड मार्क्स करके आपके रिटन एग्जामिनेशन के और इंटरव्यू के सभी मार्क्स मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। प्रत्येक सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकली एग्जामिनेशन के तहत गुजरना होगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है आपका। अब आपका यहाँ पे इसकी इस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो आपका जो भी आप जिस ट्रेड से आपने अपना आईटीआई किया है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिशियन
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किया है तो आपका जो इंटरव्यू की डेट है वो 5 मार्च की होगी। और साथ ही साथ 6 मार्च को इन डिफरेंट ट्रेड के लिए पेंटर, जनरल, वेल्डर, कारपेंटर, शीट मेटल वर्क, तो इस इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 28 फरवरी को आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन का डिक्लेरेशन, जो अभी आपका रिजल्ट आपको 2 मार्च को पता चल जाएगा। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू, जो कि मैंने आपको डेट बताई 5, 6, 7, 8, तो ये आपका इंटरव्यू की और मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट होगी है। स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको 7,700 रुपये 1 साल के लिए और 8,050 रुपये आपको 2 साल के लिए दिए जाएंगे स्टाइपेंड में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात अगर यहाँ पे की जाए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आपको कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स को स्वयं से अपना ट्रैवलिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं और अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इन केस कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, क्लास 2 रेलवे फेयर फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू एंड बैक टू देयर होम ओनली फॉर दोज फेलिंग इन द इंटरव्यू विल बी एडमिसिबल। तो यानी कि आपको क्लास 2 का रेलवे फेयर दिया जाएगा, आने और जाने दोनों का, और केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू में फेल होंगे, बाकी किसी को आपका कोई भी ऐसा ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इंडियन नेवल नेवी डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से आई वेरी स्टेट अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।